वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम ऑपरेशनल रिसर्च का नेक्स्ट लेक्चर जो है डिस्कस करेंगे। इससे पीछे वाले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा इसका। तो आज के लेक्चर में हम एक टॉपिक जो है वो लीनियर इनइक्वालिटीज़ इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि लीनियर इनइक्वालिटीज़ तकरीबन मैक्सिमम मेथड्स में यूज़ होंगे। तो लीनियर इनइक्वालिटीज़ के बारे में हमें जानना चाहिए, तो इस पे भी एक लेक्चर ठीक हो गया। चलें जी, सबसे पहले देखें कि हमारे पास होती है एक इक्वेशन। इक्वेशन किसे कहते हैं? इक्वेशन यानी कि मसावात। अगर मैथमेटिकली एक्सप्रेशन में यानी कि मैथ के जुमले में कहीं पर मसावी की अलामत यानी कि इक्वल की अलामत यूज़ हो तो हम उसको क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है, ये भी एक मैथमेटिक्स की चीज़ है। अगर इनके दरमियान इक्वल टू साइन यूज़ हो गया तो इसका मतलब ये क्या है? एक इक्वेशन है। यानी कि ये इक्वल टू का जो साइन होता है ना, ये निशानदही करता है कि ये जो चीज़ है हमारे पास क्या है? इक्वेशन है। ठीक है। इन इक्वेशन क्या होती है? इन इक्वेशन, इन इक्वेशन, ठीक है, इन इक्वेशन। इन इक्वेशन को इन इक्वालिटी भी कहा जाता है। इन इक्वालिटी, ठीक है, इन इक्वालिटी, इन इक्वालिटी यानी कि फिर इसमें आ जाएगा, इसमें चार तरह के सिंबल्स आएंगे। ग्रेटर देन का सिंबल हो, या लेस देन का सिंबल हो, या ग्रेटर देन या इक्वल टू का सिंबल हो। इस तरह लिखेंगे मैथ में, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, या लेस देन और इक्वल टू हो। अच्छा, ग्रेटर देन और इक्वल टू को ऐसे भी लिखा जाता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू को ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी, जो सा मर्जी तीनों में से आप सिलेक्ट कर लें। इसी तरह लेस देन और इक्वल टू के लिए, ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं ग्रेटर देन, इसको हम करते हैं ग्रेटर देन, इसको हम पढ़ते हैं लेस देन, इसको हम पढ़ते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं लेस देन आर इक्वल टू, आर इक्वल टू। अच्छा, ये हमारे पास क्या है? यानी कि अगर मैथमेटिकली जुमलों में या मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस में इनमें से किसी सिंबल का यूज़ किया जाए तो उसको हम इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। इसके मैं ये लिख दूँ ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू सी लिख दूँ। ठीक है, ये क्या है? ये एक हमारे पास इनइक्वालिटी आ गई। अगर मैं इस तरह लिख देता ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो, तो ये हमारे पास क्या है? यानी कि ये जो सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू, ये हमारे पास इनइक्वालिटी है, यानी कि इन इक्वेशन है, और ये हमारे पास एक इक्वेशन थी। अब यहाँ पे बात देखें कि लीनियर इक्वालिटीज़, ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ पे हमारी बात होगी। किस पे? लीनियर पे, लीनियर पे, लीनियर पे, लीनियर पे, ठीक है। लीनियर, लीनियर आपको पता है कि जो भी वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हो उनकी पावर, डिग्री जो है उनकी वन वन होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि डिग्री ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स इन इनइक्वालिटीज़, अगर इनइक्वालिटीज़ में डिग्री जो है वो वन यूज़ हो रही है तो हम इसको क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे उसको? उसको हम लीनियर इनइक्वालिटी कहेंगे। लीनियर इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी तो होगी वो, ठीक है, लेकिन क्या होगी? लीनियर इनइक्वालिटी होगी। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। देखें, सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर मैं कहूँ ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन सी, या मैं कह दूँ आपको कि ए एक्स प्लस बी, कोई भी आप कर लें, ठीक है, ए एक्स प्लस बी ए एक्स लेस देन और इक्वल टू बी कर दूँ, ठीक है, यानी कि कोई भी। तो ये हमारे पास क्या है? ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ है। अच्छा, अब ये कितने वेरिएबल्स में है? ये वन वेरिएबल में है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल एक ही यूज़ हो रहा है जो कि एक्स है। ए बी सी कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, वेरिएबल कौन सा है? एक वेरिएबल एक्स है। ये भी हमारे पास वन वेरिएबल में, ठीक है, ये भी हमारे पास वन वेरिएबल में इनइक्वालिटी है। लेकिन अगर मैं लिखूँ ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस, या लिख दूँ ग्रेटर दैन और इक्वल टू सी, तो ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू की वजह से इनइक्वेशन यानी कि इनइक्वालिटी आ गई। और ये किस में है? दो वेरिएबल्स में है, टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स में है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं लिख दूँ ए एक्स प्लस सी वाई और लिख दूँ यहाँ पे लेस देन डी, ठीक है, तो ये क्या है? ये भी दो वेरिएबल्स की इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन भी आ सकता है, लेस देन भी आ सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू भी आ सकता है, लेस देन और इक्वल टू भी आ सकता है, ठीक है। अब ये हमने एक वेरिएबल में भी देख ली, अब हमने दो वेरिएबल्स में भी देख ली, ठीक हो गया।
चलें जी, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे देखें, मैं आपको बताऊंगा कि इनइक्वालिटीज़ को ड्रा कैसे करते हैं। फ़र्ज़ किया एक वेरिएबल में ये एक इनइक्वालिटी आ गई, ठीक है, यानी कि इसमें एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको देखें कि x लेस देन ये 3/2 हो जाएगा, यानी कि दोनों तरफ हमने 2 से डिवाइड करवा दिया, तो ये इस तरह ये वाली चीज़ बन गई x लेस देन 3/2। अब इसको हम कैसे ड्रा करेंगे, देखें एक ही वेरिएबल यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो अगर मैं सिर्फ एक वेरिएबल के यूज़ से इसको लेके चलना चाहूँ, अगर मैं कहूँ ये सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगी, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी आ जाएगी, यहाँ पे कहीं पे 0 आ जाएगा, यहाँ कहीं पे भी 3/2 आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि x 3/2 से छोटा रहे, तो ये 3/2 की वैल्यू थी और 3/2 नहीं शामिल क्योंकि इक्वल नहीं लगा, इससे पीछे पीछे सारा जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इक्वल, यानी कि ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम ड्रा करें तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब देखें, आपको एक और मैं छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। मैं कहूँ x प्लस, अगर मैं आपसे कहता देखें x 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये क्या है, ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल टू की लामत यूज़ हो रही है। अगर मैं कहूँ इसका सोल्यूशन फाइंड करें, क्या फाइंड करें, सोल्यूशन फाइंड करें, इसका क्या फाइंड करें, सोल्यूशन फाइंड करें। तो इसका सोल्यूशन क्या था, यानी कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, हमने क्या फाइंड करनी है, x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जो इसको सेटिस्फाई करती है, ठीक है। x की वो वैल्यू फाइंड करेंगे जो इसको सेटिस्फाई करती है। तो कैसे फाइंड करेंगे, 2x इक्वल टू 3 हो जाएगा, x इक्वल टू 3/2 आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। ये क्या आ गया, हमारे पास सोल्यूशन आ गया। अगर आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास सोल्यूशन आया जो इसको सेटिस्फाई करता है। अगर इसको मैंने रियल लाइन पे बनाना हो, यानी कि अगर मैंने सोल्यूशन को इस रियल लाइन पे चेक करना हो, ठीक है, तो यहाँ कहीं पे 0 होगा और यहाँ कहीं पे 3/2 होगा, तो इसका सोल्यूशन ये एक पॉइंट ही आएगा जो कि इसके ऊपर होगा, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास ओनली ऑन वन पॉइंट, ये एक पॉइंट हमारे पास सोल्यूशन आया, ये क्या है, सोल्यूशन आया, सोल्यूशन आया, यानी कि x की वैल्यू 3/2 है। लेकिन इस सिनेरियो में, इस केस में हमने देखा, लेकिन इस केस में देखा कि x लेस देन 3/2 था, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक सारा ही सोल्यूशन है, यानी कि ये चलता जा रहा है, ये क्या है, सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है। वहाँ पे सोल्यूशन एक पॉइंट आया था, वहाँ पे सोल्यूशन एक पॉइंट आया था, यहाँ पे सोल्यूशन इन्फिनिट पॉइंट्स आए हैं, यानी कि 3/2 से छोटी जो भी वैल्यूज़ होंगी ना, 0 से थोड़ी सी बड़ी 0.2, ये सारी क्या होंगी, और इसके अलावा 0 से नेगेटिव में जितने भी वैल्यूज़ होंगी वो सारे क्या हैं, इसके सोल्यूशन है। यानी कि इनइक्वालिटीज़ के सोल्यूशन जो है वो इन्फिनिट भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि इनइक्वालिटीज़ के सोल्यूशन कितने हैं, इन्फिनिट भी हो सकते हैं और इन्फिनिट नहीं भी हो सकते। अब इन्फिनिट कैसे नहीं हो सकते, अगर मैं कंडीशन लगा दूं कि हमने इंटीजर लेने हैं 1 और 3 के दरमियान, तो फिर वो तो 2 ही आंसर आएगा ना अकेला। यानी कि मैं कहूँ कि मैंने नेचुरल नंबर लेना है एक 3 से छोटा और 1 से बड़ा, तो इसका आंसर फिर 2 आएगा। तो ये देखें, यानी कि इनइक्वालिटीज़ के सोल्यूशन जो है, और n यहाँ से कहाँ से लेना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो इनइक्वालिटीज़ के इन्फिनिट सोल्यूशन भी आ सकते हैं और इन्फिनिट नहीं भी, लेकिन हम सेट ऑफ रियल नंबर्स में बात कर रहे हैं, तो यहाँ मैक्सिमम टाइम जो है वो इन्फिनिट सोल्यूशन ही आया करेंगे, ठीक है। रियल में रहते हुए मैक्सिमम टाइम हमारे पास रियल सोल्यूशन ही आया करेंगे, ठीक हो गया। दोबारा इस बात को कि यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट सोल्यूशन आया, यहाँ पे सेट ऑफ पॉइंट्स से सोल्यूशन आया, यानी कि बहुत सारे इन्फिनिट पॉइंट्स आ गए, ठीक है। अगर यहाँ पे ये वाली चीज़ हो जाती तो फिर ये इस तरह हो जाना था, ठीक है, यानी कि ये चीज़ भी शामिल और बाकी सारे पीछे वाले पॉइंट्स भी शामिल। अच्छा, अब इसका एक और मैं आपको चीज़ बता दूँ, अगर यही चीज़ हम 2 डिमेंशन में देखते, यानी कि मैं कहता कि इसको हमने प्लेन में देखना है, तो ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस था, अगर हम बात करें यहाँ पे y 0 है, तो यहाँ पे सिर्फ ये वाला पॉइंट आ जाना था, ये वाला, ठीक है। ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाना था कि x की वैल्यू 3/2 जब y हमारे पास क्या है, 0 है, ठीक है। लेकिन जब इसको हमने बात करना है, इसको बात करनी है हमने, इसके रिलेटेड बात करनी है 2x लेस देन और इक्वल टू 3, इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो इसका सोल्यूशन आप क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू 3/2 आ गए, x की वैल्यू कितनी, 3/2, तो 3/2 पहले ना इससे एक इक्वेशन एसोसिएट करवाएंगे, यानी कि ये जब हम इसको निकाल लेंगे ना, यानी कि इसको सोल्व करेंगे इस तरह, फिर इससे एक इक्वेशन एसोसिएट करवाएंगे, वो इक्वेशन आ जाएगी x इक्वल टू 3/2, ठीक है। इसका ग्राफ हम देखेंगे, x इक्वल टू 3/2 ये होता है ना। अच्छा, अब यहाँ पे y नहीं मौजूद, तो इसका मतलब y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू यही रहनी है, तो फिर ये वाली चीज़ यहाँ पे आ जाएगी इस तरह, ठीक है ना, इस तरह ये चीज़ आ जाएगी इस तरह। और इसका मतलब क्या है, x लेस देन और इक्वल टू 3/2 हो। अच्छा देखें, अब जब ये वाली लाइन हमने ड्रा कर ली ना, तो या तो सोल्यूशन इस तरफ आएगा या सोल्यूशन ये आएगा,
ठीक है, या सोल्यूशन हमारा ये आएगा या सोल्यूशन ये आएगा, यानी कि लाइन के दोनों फेसेस देखने हैं, लाइन का एक फेस ये वाला है एक फेस ये, तो या तो हमारा सोल्यूशन ये वाला आएगा या हमारा सोल्यूशन ये वाला आएगा। तो कैसे पता चलेगा कि ये सोल्यूशन आएगा? अगर ये वाला सोल्यूशन आता है तो यहाँ पे मौजूद हर एक पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, अगर ये वाला सोल्यूशन आता है तो इस साइड पे मौजूद हर एक पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम अपनी मर्जी से एक पॉइंट लेके देख लेते हैं कि क्या उसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो हम एग्जांपल्स के तौर पे ये वाला पॉइंट ले लेते हैं 0,0 का। अच्छा y तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन x तो मैं पुट कर सकता हूँ ना। तो जब मैंने x पुट किया तो ये देखें 0< or = 3/2, यानी कि ये चीज़ ठीक है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर गया, तो इसका मतलब ये सारा उसका सोल्यूशन आएगा। ठीक है, ये सारा सोल्यूशन आ गया। अब यहाँ पे मैं जो आपको बात समझाना चाहता था वो ये है कि अगर अगर देखें x = 3/2 को सिर्फ 1 डायमेंशन में देखें तो एक पॉइंट था, 2 डायमेंशन में देखें तो वो भी एक पॉइंट ही है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें x <= 3/2 को रियल लाइन पे देखें तो वो इस तरह सोल्यूशन आ रहा था, लेकिन अगर हम 2 डायमेंशन में देखते हैं तो वो पूरा हाफ प्लेन आ रहा है जो कि 3/2 की लेफ्ट पे है। ठीक है, तो यानी कि इस तरह ये वाली चीज़ हमारे पास आती है। ठीक हो गया, यानी कि इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं आया इतना ख़ास, लेकिन यहाँ पे कितना देखें डिफरेंस आ गया r पे और r2 पे। ठीक है, इसी तरह आप इसको r3 पे लेके जाएंगे तो वो r3 में अगर हम बात करें तो वो ड्रा करना मुश्किल है। ठीक है, तो इस वजह से हम ग्राफिकली जब भी बात करेंगे तो उस वक्त x और y में ही रहेंगे, बल्कि तीसरी डिमेंशन z में नहीं जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको एक मेन रीज़न पता चल गई कि या तो हम 2 वेरिएबल्स में रहेंगे या एक वेरिएबल्स रहेंगे, तीसरे में हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फिर ग्राफ ड्रा नहीं कर सकते। आप कैसे ड्रा करेंगे इसका ग्राफ? ठीक है, तो शेड कैसे करेंगे? और जब शेड करने बैठेंगे तो ये सारा पता ही नहीं चलेगा। ठीक हो गया, तो हम 2 डायमेंशन तक रहेंगे। चलें जी आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हमने किस किस की बात कर ली? हमने 1 डायमेंशन की बात कर ली, 2 डायमेंशन। अच्छा, अब जो भी हमारा काम होगा ना मैक्सिमम वो 2 वेरिएबल्स को लेके चलेंगे हम। ठीक है, 2 वेरिएबल्स को x कह लें y कह लें, x1 x2 कह लें, जो मर्जी कह लें। ठीक है, अच्छा अब आपको ना मैं ग्राफ ड्रा करना बताता हूँ 2 वेरिएबल्स में। ठीक है, यानी कि जब हमारे पास x और y 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं। अब हमने 2x + 3y <= 6 ये एक इनइक्वालिटी ले ली। क्या ले ली? इनइक्वालिटी ले ली, इनइक्वालिटी। इसको अगर हमने ड्रा करना है तो ड्रा करने के ना 2 तरीके हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहला तरीका ये है, ये हमारे पास x एक्सिस यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हमारे पास y एक्सिस आ गया। एक तरीका ये है कि आप एक दफ़ा यहाँ पे x को 0 पुट कर दें। जब x को 0 पुट किया तो ये क्या बन गया, यानी कि x = 0। x 0 पुट किया तो ये बन गया 2 × 0 + 3y और <= 6 बन गया। अच्छा, पहले ना इससे भी पहले हम इससे इक्वेशन एसोसिएट करवा लेते हैं, यानी कि इससे हमने एक इक्वेशन एसोसिएट करवा ली 2x + 3y = 6। ठीक है, अब यहाँ पे x = 0 पुट कर लें तो ये बन जाएगा 2 × 0 + 3y = 6। यहाँ से बन गया 3y = 6, 3 एक बार 3 3 2 बार 6, y की वैल्यू आ गई 2। यानी कि जब x की वैल्यू 0 थी y आ गया 2, x की वैल्यू यहाँ पे 0 थी तो y आ गया 2, तो ये बन गया 0,2। अब हम क्या करते हैं, y को 0 पुट कर लेते हैं। y को 0 पुट किया तो यहाँ पे आ गया 2x + 3 × 0 = 6। यहाँ पे आ गया 2x = 6, 2 3 बार 6, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। यानी कि जब y 0 था, x के आगे 3 वैल्यू, तो ये हमारे पास आ गया 3,0। और ये वाली हमारे पास एक लाइन जो कि इन 2 पॉइंट से गुजरती है, ये वाली लाइन आ गई। ठीक है, ये इक्वेशन किस इक्वेशन की लाइन आई? ये हमारे पास आ गई 2x + 3y = 6 की। अच्छा, एक और यहाँ पे बात, इसका दूसरा तरीका मज़े का है, वो देखें। आप इस वाले इक्वेशन को पकड़ लें, 2x + 3y = 6। ये 6 है ना, तो 6 से डिवाइड करवा दें। 2 एक बार 2, 2 3 बार 6, 3 एक बार 3 3 2 बार 6, ये 6 6 से कैंसिल। ये आ गया x/3 + y/2 और = 1 आ गया। अच्छा, ये देखें x के नीचे कितना है, 3 है तो 3, y के नीचे कितना है, 2 है तो 2। ये लें जी, डैट्स कितना आसान है। ठीक है, ये वाला आसान है, ये वाली चीज़ आ गई बस जी। अब देखें ये किसका आया, ये हमारे पास 2x - 3y = 6 का आया, 2x + 3y = 6 का आया। ठीक है, हमने इस इनइक्वालिटी का ग्राफ देखना है तो इसके लिए क्या होगा, देखें, या तो ये वाला हमारे पास शेड होगा या तो फिर हमारे पास
इधर वाला जो है वो कलरफुल यानी कि शेड करेंगे इसको। कैसे करेंगे, अब ये देखें, हम एक पॉइंट ले लेते हैं अपनी मर्ज़ी से, यहाँ से ले ले, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, जहाँ से मर्ज़ी एक पॉइंट ले। मैं सादा सा ये वाला 0,0 पॉइंट ले लेता हूँ। मैं देखता हूँ कि क्या 0,0 इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो 0 पुट कर दिया तो ये 0 हो गया, वाई की जगह 0 पुट किया, 0 < 6 यानी कि ये सेटिस्फाई कर गया, यानी कि 0 < 6 होता है। तो ये हमारे पास यानी कि 0 < 6 होता है, ये हमारे पास सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब ये पॉइंट सेटिस्फाई कर गया, ये भी कर जाएगा, ये भी कर जाएगा, ये भी सारे पॉइंट्स इसके सेटिस्फाई कर जाएंगे और ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। यानी कि इस इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन होगा ना, वो ये वाले सारे पॉइंट्स होंगे, इससे नीचे नीचे वाले ये सारे पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। कोई भी एक पॉइंट उठा के एक्स को वाई का यहाँ पे पुट करें, आंसर ठीक आएगा। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड < हो गया राइट हैंड साइड के ये वाले, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। इस तरह इनइक्वालिटीज़ का सोल्यूशन आता है जिसमें इन्फिनिट पॉइंट्स होते हैं। देखें, लीनियर इनइक्वालिटी है और सोल्यूशन इन्फिनिट निकल के आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मौजूद हर ऑर्डर पेयर यानी कि हर पॉइंट जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक हो गया, यहाँ तक अब हम पहुँच चुके हैं, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया है, सोल्यूशन आ गया। अब देखें, अब हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम कंडीशंस लगाते जाएंगे वैसे वैसे सोल्यूशन छोटा होता जाएगा। अब ये सोल्यूशन कितना बड़ा है, अनबाउंडेड सोल्यूशन है, ये बाउंड ही नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक लाइन में यहाँ पे ड्रा कर दूँ, एक लाइन यहाँ पे, तो फिर ये वाला हिस्सा निकल जाएगा, ये वाला सोल्यूशन में आ जाएगा, ठीक है। एक लाइन में यहाँ ड्रा कर दूँ तो ये नीचे वाला भी निकल जाएगा यहाँ से इस तरह। एक लाइन में इधर भी ड्रा कर दूँ तो ये देखें 4 लाइनों की वजह से इस तरह सोल्यूशन यानी कि इतना ही रह जाएगा, ठीक है। यानी कि वो फिर आगे जाके हम बात करेंगे। फिलहाल इतना ही कि ये हमारे पास अनबाउंडेड सोल्यूशन आ गया है जिसमें इन्फिनिट पॉइंट्स शामिल है, ठीक है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास देखें, मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर हमारे पास x > 2 लिखा है तो अगर तो हम इसको सिर्फ r पे देखें तो ये तो सिर्फ ये अगर 2 है तो ये वाली चीज़ हमारे पास आ जाएगी, ठीक है, इसको शामिल करते हैं। लेकिन अब हमने सारी बात किस में, 2 वेरिएबल्स में करनी है। तो अब हम इसका ग्राफ देखने लगे हैं 2 डायमेंशन में। तो 2 डायमेंशन में क्या होगा, x = 2 ये है, इसका इससे एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे तो x = 2 बन जाएगी। अब x = 2 का मतलब क्या है कि ये वाली चीज़ आ गई, यानी कि x = 2 की ये एक लाइन आएगी कि y कुछ भी हो सकता है, y ऊपर को भी जा सकता है, y नीचे को भी आ सकता है, लेकिन ये लाइन दाएं या बाएं नहीं होगी। क्यों, क्योंकि हमने x को 2 पे ही रखना है, ना दाएं जाना है, क्योंकि दाएं गए तो x की वैल्यू बढ़ जाएगी, बाएं गए तो कम हो जाएगी, हमने 2 पे ही रहना है। तो ऊपर नीचे तो जा सकते हैं, ये हमारे पास ग्राफ आ गया। अच्छा, अब ये देखें, अब इसका मैंने ग्राफ बनाना है तो मैं एक पॉइंट ले लूँगा ये वाला, मैं देखूंगा ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो 0 < ये तो गलत चीज़ है, यानी कि इसने सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब ये ग्राफ नहीं है बल्कि इस तरफ वाला ग्राफ है, ठीक है। तो ये सारा इसका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, इस तरह। तो ये मैंने 2 वेरिएबल्स में भी आपको बनाना सिखा दिया और एक वेरिएबल में भी यानी कि बनाना सिखा दिया, ठीक हो गया। अब चलेंगे आगे बढ़ते हैं। इसी तरह अगर वाई के हिसाब से ले ले, यानी कि यहाँ पे मैं बना देता हूँ, वाई मैं कह दूँ < 2 हमने लेना है, यानी कि अब मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि y हमने < 2 लेना है तो y की वैल्यू 2 यहाँ पे होती है, तो y हमने 2 ही रहना है, x में ना तो ऊपर और नीचे जाना, यानी कि y में देखिए ना तो हम ऊपर जा रहे हैं ना तो हम नीचे जा रहे हैं, दाएं बाएं जा सकते हैं क्योंकि इसमें x नहीं है। तो इसका अगर हमने देखना हो y < 2 है तो y = 2 पहले इक्वेशन हम करवाएंगे इससे, ठीक है। ये y = 2 के आगे यहाँ पे पॉइंट पुट करके देखते हैं 0 वाला, तो 0 पॉइंट पुट किया तो आंसर ठीक आ गया, यानी कि ये पॉइंट सेटिस्फाई कर गया। तो ये सारा इसका सोल्यूशन आ जाएगा, ये नीचे वाला सारा, ठीक है। इस तरह ये सारा इसका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये बाकी इसको कलर कर लीजिएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे हम डिस्कस करने लगे हैं एडिशन बाउंडेड बाय, यानी कि अभी तो हमने एक एक इनइक्वालिटीज़ को लेके देखा, तो अब देखने लगे हैं एडिशन बाउंडेड बाय 2r3 साइमल्टेनियसली इनइक्वालिटीज़। अच्छा जी, मैं यहाँ पे पहले एक एग्जांपल दे दूँ इन इक्वेशन से ही, यानी कि अगर मैं कहूँ 2x + 3y = कर लूँ 6 और 4x + 2y = 8, 8 नहीं 4 कर लेते हैं, 4 भी नहीं 2 कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला हमने कर लिया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका ना आपने क्या करना है, यहाँ पे ना 16 कर लेते हैं, 16
ये भी 2 के पहाड़े पे जाता है। 2 और 5, यहाँ पे 5 करके मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, 10। ये वाला मैंने कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि इनका सोल्यूशन फाइंड करें, तो इसके सोल्यूशन का मतलब क्या है, हमने x और y की वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है कि जो मैं ऊपर वाले में पुट करूँ तो फिर भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आए, जो मैं नीचे वाले में पुट करूँ वो भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आए, ठीक है। तो इसका तरीका क्या होता है कि इनको अब हम सोल्व करने लगे हैं। देखें, ये मैंने इस ऊपर वाले को ना 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12 आ गया। अब ऊपर वाले से यानी कि नीचे वाली से ऊपर वाली माइनस करने लगा हूँ, ये माइनस की हो जाएगी, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट गया, 6 में से 5 गए, y आ गया, 10 में से 2 गए, y की वैल्यू 2 आ गई। किसी एक में पुट कर दें तो 2x प्लस सबसे ऊपर वाली में पुट करने लगा हूँ इज इक्वल टू 6 है, तो ये 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 0। तो ये हमारे पास x और y यानी कि x, y हमारे पास पॉइंट आ गया 0,2। यानी कि ये एक ऐसा पॉइंट है कि जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि पुट करके देख लेना, x की वैल्यू 2 और इसकी 2, x की वैल्यू 0, y की 2, तो देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में आ रही हैं। 0 प्लस 6 इक्वल टू 6 इक्वल टू 6 आ रहा है। नीचे वाली में पुट करके देखें तो ये हमारे पास प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 10, तो ये देखें 10 इज इक्वल टू 10 आ रहा है। यानी कि सोल्यूशन का मतलब ये होता है। अब इनइक्वालिटीज़ के हमने सोल्यूशन देखने हैं, यानी कि अगर ये इसी तरह आ जाए 2x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 6 और आ जाएगा 4x प्लस 5y और लेस देन और इक्वल टू आ जाए 10। अब इसका सोल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करने लगे हैं, इसका सोल्यूशन अब हमने फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले देखें, इससे एक इक्वेशन एसोसिएट करवाएंगे। मैं लिख दूंगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इससे भी पहले मैं एक इक्वेशन एसोसिएट करवाऊंगा, ये इस तरह हमने लिख दिया। अच्छा, इससे मैं सिंपल बनाने लगा हूँ, ठीक है। मैंने दोनों तरीके आपको बताए हैं, x 0 रख लें, y 0 रख लें। वो तरीका एक दूसरा आसान जो लगता है मुझे वो ये 6 से डिवाइड करवाया दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा y/2 और इक्वल टू 1। और यहाँ से दोनों तरफ 10 से डिवाइड करूँगा तो 2 2 बार 4 2 5 बार 10, ठीक है। ये 2/5 बन गया x और प्लस ये बन गया 5 2 बार 10 y बटा बन जाएगा 5 2 बार 10 और ये 1 आ गया। और इस 2/5 को मैं लिख सकता हूँ यानी कि इस तरह, ठीक हो गया। यानी कि ये डाई बन जाएगा ना, डाई। तो ये हमारे पास इस तरह आ गया। अब ये देखें, इसका x में 3 तक जाना है, x में हमने 3 तक जाना है, y में हमने 2 तक जाना है, तो ये इसकी लाइन आ गई हमारे पास, ये वाला। ये किसकी लाइन आई हमारे पास, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 की आई। नीचे वाले की x में हमने 5/2 यानी कि डाई पे जाना है, ये 5/2 पे आ गया। y में हमने 2 तक ही जाना है, y में हमने 2 तक ही जाना है, तो इसकी लाइन हमारे पास ये आ जाएगी, ये वाली आ गई लाइन, ठीक है। ये वाली लाइन आ गई। अब इन दोनों का हमने सोल्यूशन देखना है। अब ये देखें, अब टेस्ट पॉइंट ये वाला हम ले लेते हैं दोनों इक्वेशन के लिए। 0,0 पुट करूंगा, लेस देन और इक्वल टू है तो इसका ग्राफ भी अंदर को आएगा, इसका ग्राफ भी अंदर को आएगा। यहाँ पे मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू कर देता हूँ ताकि आपको समझाना आसान हो जाए, ठीक है। ये देखें, जब ऊपर वाला मैंने पॉइंट पुट किया ना, ऊपर वाला, तो इसका मतलब है कि इसका रीजन जो है वो अंदर को ही आएगा, क्योंकि 0,0 सेटिस्फाई करता है तो 0,0 की तरफ इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसका आंसर 0,0 की तरफ आएगा। और इसको अगर मैं पुट करूँ तो 0,0 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 के नहीं होता, तो फिर दूसरी का रीजन आउटवर्ड आएगा, यानी कि इस तरह बाहर को आएगा। तो इसका रीजन बाहर को जा रहा है और इसका रीजन अंदर को आ रहा है। दोनों का कॉमन क्या है, तो देखिए दोनों का कॉमन अंदर वाला है, तो ये वाला रीजन आया था, दोनों का कॉमन आएगा, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास जो होगा ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला सोल्यूशन जो है, ये हमारे पास क्या आया, ये रीजन बाउंडेड बाय 2 और 3 साइमल्टेनियसली इक्वेशन, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ गया, कॉमन रीजन आ गया, ठीक है। इसको कहेंगे कॉमन सोल्यूशन। ये वो सोल्यूशन आया है, यहाँ पे वो पॉइंट्स होंगे, यहाँ पे वो पॉइंट्स होंगे जो कि दोनों इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ से कोई भी पॉइंट उठा लेना आप, यहाँ से कोई भी पॉइंट उठा लें, वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। वो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक हो गया। यानी कि इस इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करेगा, इस इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब ये है, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास ना कॉर्नर पॉइंट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैं करवाता हूँ, वहाँ से समझ आएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। अच्छा, ये बाउंडेड नहीं है, यानी कि ये सोल्यूशन भी बाउंडेड नहीं है, क्योंकि ये नीचे को चलता जा रहा है, ये सोल्यूशन भी बाउंडेड है नहीं है, ठीक है। हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वहाँ से समझ आएगी। एग्जाम्पल हमने ले ली x माइनस वाई जो है वो x माइनस 2y कर लेते हैं, लेस देन और इक्वल टू 6।
और हम कर लेते हैं 2x प्लस वाई ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2 और हम कर लेते हैं x प्लस 2y लेस दैन और इक्वल टू 10। इससे पहले इक्वेशन एसोसिएट करवाएंगे तो आ जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 6। इससे इक्वेशन एसोसिएट करवाएंगे तो ये आ जाएगी। इससे इक्वेशन एसोसिएट करवाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी। अच्छा, इनके ग्राफ ड्रा करने हो तो अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर हम बनाना चाहें तो ये आ जाएगा x/6 और ये आ जाएगा -1/3 बन जाएगा और इक्वल टू 1। ये 2 पे डिवाइड करवाएंगे x बाय 2 एक बार 2 x/1 आ गया और प्लस y/2 आ गया और इक्वल टू 1। इससे एसोसिएट करवाएंगे तो x/5 2 5 बार 10 प्लस y/5 x/10 ही आएगा क्योंकि इसका, ठीक है, टेंशन ये वाली चीज़ आ गई। अब ये x 6 तक जाएगा और y-3 पे जाएगा क्योंकि प्लस यहाँ से निकाल के यहाँ y-3 पे जाएगा, y-3 पे जाएगा। ये हमारे पास इस तरह लाइन आ गई, ठीक है, -3 से। अब देखें x1 तक जाएगा y2 तक, x1 तक y2 तक, ये हमारे पास एक लाइन आ गई। और x10 तक जाएगा, यहाँ पे x10 आ गया और y जाएगा 5 तक, ये y गया 5 तक, ये हमारे पास आ गए, ठीक है। ये जिस तरह की भी बन रही हैं, ठीक है, ये हमारे पास तीनों लाइंस आ गए। ये हमारे पास पहली है, यानी कि ये आ गया हमारे पास 6 वाली, ये वाली आ गई हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 की। ये दूसरी वाली जिसमें हमारे पास 1 और 2 तक जा रहा था, 1 और 2 तक, ये हमारे पास आ गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 की। और ये लास्ट वाली किसकी आ गई, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 की, ठीक हो गया। अब यहाँ पे 0,0 पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, 0,0 पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी कि ये ओरिजिन की तरफ, यानी कि ओरिजिन लिया तो इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम देखें तो ये वाला अगर हम पुट करें तो 0,0 ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी कि ओरिजिन के बाहर की तरफ, ये ओरिजिन के बाहर की तरफ, यानी कि ओरिजिन की तरफ नहीं, ओरिजिन के दूसरी तरफ। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये ओरिजिन की तरफ 0,0 सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ये ओरिजिन की तरफ आ जाएगा, इसका ओरिजिन की तरफ। तो ये देखें, इसने कहना है ऊपर को, 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 इसने कहना है नीचे 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 को। अच्छा, ये ना ऊपर जाके भी ना, यानी कि ये यहाँ पे जाके मिल जाएंगे ये वाली, ठीक है, यहाँ पे जाके ये मिल जाएंगे। और इसने कहना है, इसने कहना है ऊपर को, इसने कहना है ऊपर को, इसने कहना है ऊपर को, इसने कहना है ऊपर को। अगर देखें तीनों का कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है तो ये वाला तीनों का कॉमन रीजन आ रहा है, ठीक है, ये वाला इतना कॉमन रीजन। तो हमारे पास सिर्फ ये हमारे पास क्या आ गया, बाउंडेड रीजन आ गया। ये क्या है, बाउंडेड रीजन, क्योंकि यहाँ पे भी ये बाउंड है, यहाँ से बाउंड है, यहाँ से बाउंड है, ठीक है। तीनों का कॉमन रीजन ये वाला, और इसको बाउंडेड रीजन का नाम देंगे, ठीक है, बाउंडेड रीजन। ये हमारे पास सोल्यूशन रीजन आ गया, क्या आ गया, सोल्यूशन रीजन आ गया, क्या आ गया, सोल्यूशन रीजन। अब ये देखें यहाँ पे ये क्या आ गया, सोल्यूशन रीजन आ गया। अब हम इनको नाम दे देते हैं, कोई भी पी क्यू आर का नाम दे दें, कोई भी नाम दे दे पी क्यू आर का। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे आप पॉइंट है, एक पॉइंट है ऑफ अ सोल्यूशन रीजन, सोल्यूशन रीजन का वेयर टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइंस intersect is called a corner point or vertex of the solution region। यानी कि क्या कहते हैं, कहता है एक ऐसा पॉइंट जो कि इसकी, यानी कि एक ये वाली इसकी साइड है, एक ये वाली बाहर वाली साइड है, एक ये वाली साइड आ जाएगी इसकी, एक ये वाली साइड आ जाएगी। तो दो साइडों के इंटरसेक्ट होने से जो पॉइंट बनता है उसको कॉर्नर पॉइंट या वर्टेक्स कहेंगे। ये तीन हमारे पास पॉइंट्स आ गए, ठीक है, ये तीन हमारे पास क्या आ गए, पॉइंट्स। इन तीनों पॉइंट्स को वर्टेक्स या कॉर्नर पॉइंट कहेंगे। अब ये देखें, ना तो हमें इस पॉइंट का पता है कि ये पॉइंट कौन सा है, ना हमें इस पॉइंट का पता है ये पॉइंट कौन सा है, और ना हमें इस पॉइंट का पता है कि ये पॉइंट कौन सा है। अगर हमने इन पॉइंट्स को फाइंड करना है तो जिन जिन लाइंस की इक्वेशन के इंटरसेक्ट करने से ये पॉइंट बन रहा है उनको साइमल्टेनियसली सोल्व कर ले, वो पॉइंट आ जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ ये पॉइंट कैसे बन रहा है, इन दो लाइनों के इंटरसेक्ट करने से। चलिए जी, इनको लेके चलते हैं। x माइनस, अब ये देखें कौन कौन सी लाइन है, एक ये है 2x वाली, ये आगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 2, और ये वाली क्या है, x माइनस 2y, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, ये बन गया 2x माइनस 4y और इज इक्वल टू 6 2 बार 12 बन गया। नीचे वाली से, ऊपर वाले से नीचे वाले माइनस कर दूँ तो ये इससे कैंसिल हो गया, और ये बन गया 3y और ये बन गया -10। ये कितना बन गया, ये हमारे पास बन गया -10, 12 में से 2 गए।
एक्स माइनस 2y 2x प्लस वाई एक्स प्लस 2y और इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, किसको, इसको, दो एक बार दो, दो बार 4 माइनस 4y और दो 6 बार 12 आ गया, और ये हमारे पास बन गया 2x प्लस वाई प्लस इज इक्वल टू 2। ये इससे कैंसिल हो गया, ये देखिए 4 और 1 5, ये 5y आ गया इक्वल 10, 5 दो बार 10, तो y की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। और ये किसी एक में पुट करेंगे, फ़र्ज़ के मैं इसमें पुट कर देता हूँ, तो x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय -2 वैल्यू आई थी, तो ये बन गया x प्लस 4 इक्वल टू 6, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। तो x 2 पे y -2 आ रहा है, ये पॉइंट हमारे पास आ गया 2 -2, ठीक है। इस पॉइंट को कोई भी नाम दे दे, हम p का नाम दे देते हैं। इसी तरह इसकी और इसकी लाइन की इक्वेशन, यानी कि इसको और इसकी लाइन की इक्वेशन ये वाली है, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। और इसी तरह ये वाला पॉइंट के लिए एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, यानी कि ये एक लाइन और एक ये वाली लाइन, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह हम कॉर्नर पॉइंट्स या जिसको वर्टेक्स कहेंगे वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये बाउंड्री रीजन है, अनबाउंड्री रीजन की इससे पीछे मैंने एग्जांपल करवा दी है, ठीक हो गया। चलें जी आगे बढ़ते हैं। आगे देखें कि अब हम बात करने लगे हैं प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट की। जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है उसको हम टैकल करने की ज़रूरत करते हैं, यानी कि टैकल करने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी एवरीडे लाइफ की प्रॉब्लम हो सकती है, उनको हम टैकल करने की कोशिश करते हैं। तो उस वक़्त जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हों उस पे जो लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, यानी कि अवेलेबल रिसोर्सेज की लिमिटेशंस कह लें एंड रिस्ट्रिक्शंस कह लें, आ जाती हैं, उनसे जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ बनती हैं उसको हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंट्स। जब हम एवरीडे प्रॉब्लम्स लिख देता हूँ, एवरीडे प्रॉब्लम्स को जब हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं उस वक्त अवेलेबल रिसोर्सेज पे जो लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, वहाँ से जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ बनती हैं उनको हम लीनियर कंस्ट्रेंट्स का नाम देते हैं, लीनियर कंस्ट्रेंट। अच्छा, 5 लिमिटेशंस हैं तो पाँचों की अलग लीनियर इनइक्वालिटीज़ बन रही हैं, तो वो लीनियर कंस्ट्रेंट का सेट बन जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ इस तरह आ जाती है, ठीक है। अगर हमारे पास ये नॉन नेगेटिव हो तो फिर वो नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट बन जाती है, यानी कि अगर इसमें ना डिसीजन वेरिएबल्स भी यूज़ होते हैं, डिसीजन वेरिएबल, ये मैंने पीछे वाले लेक्चर के एंड में ये चीज़ बताई थी, इसमें डिसीजन वेरिएबल यूज़ होते हैं जो कि नॉन नेगेटिव होते हैं, नॉन नेगेटिव, यानी कि अगर हमारे पास x और y यूज़ हो रहे हैं तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसको हम कहते हैं नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स, नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है। चलें जी, अब हम चलते हैं फिजिबल रीजन पे। फिजिबल रीजन के लिए हम दोबारा वापस चले जाते हैं। मैं यहाँ पे ले आता हूँ आप लोग को, देखें यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल दे दूँ कि अब ये हमारे पास क्या था, ये अभी तक सोल्यूशन रीजन आया था, हमारे पास क्या आया था, ये अभी तक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन रीजन आया था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये कह दूँ कि अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूँ कि x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 हमने लेना है, तो इसका मतलब है ये ग्राफ इससे ऊपर ऊपर आना चाहिए और इसके दाएं तरफ आना चाहिए। तो फिर कौन सा हिस्सा बनता है, ये वाला, इतना सा, ठीक है। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ फिर इतना हिस्सा बनेगा रेड से, क्योंकि मैंने एक ये भी कंडीशन लगा दी कि ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू आना चाहिए, तो ये वाला पहला आ गया, ठीक है। यानी कि सोल्यूशन रीजन जो कि पहले क्वाड्रेंट में आता है, तो पहले क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ यही आ रहा है, ठीक है, इतना, यानी कि ये वाला इतना। इसको मैं रंग कलर कर, अच्छा इसमें कलर का निशान था, ये बाल पॉइंट, ये है कलर, ये कितना प्यारा कलर है। हाँ, मैं भी इतनी देर के खप रहे थे, कलर गहरा कर लेते हैं। यानी कि ये जो पहले क्वाड्रेंट में हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है ना, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ही, सिर्फ इससे नीचे नहीं जाना, वो खाली रहेगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास हमारा फिजिबल रीजन आ गया। वो पहले वाला सोल्यूशन रीजन था, ये हमारे पास क्या आ गया, फिजिबल
सोल्यूशन आ गया। यानी कि आप इसमें कह सकते हैं कि जो इससे पहले वाला रीजन था वो इज़ नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं था। हम लिखेंगे कि अगर नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट ये वाले जो है हम इसमें इंक्लूड कर देंगे, यानी कि इसमें इसमें और इसके सोल्यूशन रीजन में अगर हम ये वाले कंस्ट्रेंट जो है वो इंक्लूड कर देंगे, फिर जो हमारे पास सोल्यूशन रीजन बनेगा वो पहले क्वाड्रेंट में आएगा और उसको फिजिबल सोल्यूशन सेट का नाम देंगे, फिजिबल सोल्यूशन सेट का। अच्छा एक और बात कि इसमें से आप कोई भी पॉइंट उठाएंगे ना, एक मिनट, इसमें से आप कोई भी पॉइंट उठाएंगे वो पॉइंट क्या कहलाएगा, फिजिबल सोल्यूशन कहलाएगा, फिजिबल सोल्यूशन कहलाएगा। यहाँ से कोई भी पॉइंट उठाएंगे वो फिजिबल सोल्यूशन कहलाएगा। इन पॉइंट्स का सेट, यानी कि इसके अंदर जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं इन पॉइंट्स के सेट को फिजिबल सोल्यूशन सेट कहते हैं और इस रीजन को फिजिबल रीजन का नाम दिया जाता है, इस रीजन को फिजिबल रीजन का नाम दिया जाता है। अब हम एक लास्ट पे एक एग्जांपल कर लेते हैं और ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है और फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे, यानी कि अपने लेक्चर को फिर हम एंड कर देंगे। अब ये देखें एग्जांपल की आप स्टेटमेंट समझिएगा, एग्जांपल साथ साथ आप भी लिखे, मैं बोले जाता हूँ। अ मैन्युफैक्चरर wants to make two types of concrete जो सड़कों पे पड़ती है। Each bag of A grade concrete contains 8 kilograms, मैं kgs लिख रहा हूँ, of ग्रेवल, ग्रेवल का मानी क्या होता है, स्मॉल पेबल्स विद क्वार्ट्सैंड and 4 kgs cement of cement, while each bag of B grade concrete contains 12 kgs of gravel and 2 kgs of cement, then the graph the feasible region under the given constraints and find corner points of the feasible region। चलें जी, लिख दिया गया। अब देखें यहाँ पे कहते हैं कि एक मैन्युफैक्चरर है वांट्स टू मेक द टू टाइप्स ऑफ कंक्रीट, वो दो किस्म की कंक्रीट बनाना चाहता है। ईच बैग ऑफ ए ग्रेड कंक्रीट, ए ग्रेड का हर एक जो बैग होगा वो 8 kg ग्रेवल रखता होगा एंड 4 kg सीमेंट रखता होगा। यानी कि ए ग्रेड का जो बैग होगा, हर ए ग्रेड का जो बैग होगा कंक्रीट का वो क्या रखता होगा, 8 kgs ग्रेवल और 4 kgs सीमेंट। ठीक है, यहाँ तक हो गया। एंड ईच बैग ऑफ बी ग्रेड कंक्रीट, और हर बैग जो कि बी ग्रेड की कंक्रीट का होगा अच्छा यहाँ पे ना कुछ लाइनें जो हैं वो मैं छोड़ गया हूँ, अभी और लाइंस भी आनी थी। और इसने कहना था कि हमारे पास जो ग्रेवल है वो 1920 से ज़्यादा ना हो और सीमेंट जो है वो 480 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, वो लाइंस यहाँ पे आनी थी, वो मैं छोड़ गया हूँ। ठीक है, चलें जी, यहीं से समझ ले, यानी कि आपको पता चल जाएगा।
और बी ग्रेड के लिए क्या है, बी ग्रेड ईच बी ग्रेड कंक्रीट जो है वो कंटेन 12 केजीज ऑफ ग्रेवल, यानी कि यहाँ पे 12 केजीज आ जाएगी ग्रेवल के, एंड 2 केजीज ऑफ सीमेंट, और 2 केजीज ऑफ आ जाएगी सीमेंट आ जाएगा। अब उसने कहा है कि जो हमारे पास ग्रेवल होगा, जो ग्रेवल होगा वो 1920 है मैक्सिमम, और इससे कम होना चाहिए, यानी कि जो भी हम चीज़। और सीमेंट की अगर हम बात करें, सीमेंट के लिए वो हमारे पास 480, ठीक है, ये ग्रेवल के लिए। तो हमने क्या करना है, ये फिजिबल सोल्यूशन वगैरह बनाना है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को ट्रांसलेट कर देता हूँ, यानी कि इसका मैथमेटिकली मॉडल हम बना लेते हैं। देखें सबसे पहले अब क्या करना है हमने, सबसे पहले देखें यहाँ पे हर बैग में 8 केजी ग्रेवल आएगी, और हर बैग में 12 केजी ग्रेवल आ जाएगी। हर बैग को हम एक्स अज्यूम कर लेते हैं, यानी कि नंबर ऑफ बैग्स ए ग्रेड के जो नंबर ऑफ बैग्स है उसको हम एक्स कह लेते हैं, और नंबर ऑफ बी ग्रेड बैग जो है, कंक्रीट बैग जो है, उसको हम वाई कह लेते हैं। अगर एक बैग है तो ग्रेवल 8 केजी, अगर दो बैग है तो ग्रेवल, या एक बैग है तो ग्रेवल 8 मल्टीप्लाई बाई 1, अगर दो बैग है तो ग्रेवल 2 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 2, तीन बैग है तो ये ग्रेवल, अगर एक्स बैग्स हैं तो ये 8x। ग्रेवल के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेवल के लिए 8x आ जाएगा। अगर यहाँ पे देखें, अगर बी वाले का एक बैग है तो 12 मल्टीप्लाई बाई 1 टाइम ग्रेवल, अगर 2 है तो 12 ज़रबे 2 ग्रेवल, इसी तरह 12 ज़रबे 3 ग्रेवल, और सो ऑन। अगर हमारे पास वाई बैग्स हैं तो वाई बैग्स के लिए 12 ज़रबे वाई ग्रेवल, और ये दोनों को ऐड करेंगे, और दोनों को ऐड करके जितनी ग्रेवल यूज़ होती है वो लेस देन और इक्वल टू 1920 होनी चाहिए। इसी तरह इसके लिए क्या होगा, अगर एक सीमेंट का बैग, यानी कि अगर एक बैग है तो उसके लिए सीमेंट 4 मल्टीप्लाई बाई 1, अगर 2 है तो उसके लिए 4 मल्टीप्लाई बाई 2, अगर तीन बैग्स हैं, ठीक है, कंक्रीट वाले ए वाले, तो फिर इसका 4 मल्टीप्लाई बाई 3 सीमेंट। तो ये फिर हम सीमेंट के लिए लिखने लगे हैं कि अगर एक्स बैग्स हो, अगर एक्स बैग हो ए ग्रेड की कंक्रीट के, तो 4 केजी सीमेंट लगता था, तो एक्स बैग्स के लिए 4x आ जाएगा। एक बैग के लिए 4 लगता था, क्योंकि ये ईच के लिए है, देखे ना, ईच के लिए लिखा हुआ है, ईच के लिए 4 केजी सीमेंट लगता था। एक के लिए 4, दो के लिए 8, तीन के लिए 12, चार के लिए 16, एक्स के लिए 4x, और प्लस है इसी तरह इसके लिए कितना 2 केजी, तो ये 2y आ जाएगा, और ये लेस देन और इक्वल टू कितना होना चाहिए, 480 से होना चाहिए। अच्छा, अब ये जब हमें इस तरह रियल लाइफ की प्रॉब्लम दे दी जाए ना, तो आपने खुद ये जो डिसीजन वेरिएबल्स लेने होते हैं, आप देखें नंबर ऑफ बैग्स नेगेटिव में तो नहीं ना जा सकते, तो x और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने चाहिए। यहाँ से आप इक्वेलिटी बनाएं, यहाँ से भी आप इक्वेलिटी बनाएं, इसका सोल्यूशन बनाएं, यानी कि वो आप इस तरह फिर इसको ड्रा करें, और ये पहले क्वाड्रेंट में आएगा, फिजिबल सोल्यूशन आ जाएगा, जहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ वहाँ पे पॉइंट आ जाएंगे। मैं आपको इसका आंसर लिख देता हूँ, आपको मैं इसका आंसर लिख लेता हूँ, कर आप इसको खुद सोल्व लीजिएगा, ठीक है। और यानी कि ये हमारे पास एक इस तरह करके लाइन बनेगी, और एक इस तरह करके लाइन बनेगी, और ये हमारे पास 240,0 आ जाएगा पॉइंट, ये 120,0 आएगा, और ये 0,0 होता है, और ये हमारे पास 0,160 पॉइंट आ जाएगा, और ये वाला पॉइंट 0,240 आ जाएगा, और ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करे हैं ये निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो ये वाला हमारे पास रीजन आएगा, ठीक है, क्योंकि x ग्रेटर दैन 0 और y ग्रेटर दैन 0 भी हमने लिया हुआ ना। तो ये हमारे पास फिजिबल सोल्यूशन होगा। इसके लिए एक ये पॉइंट हमें पता चल गया है, ये पॉइंट हमें पता है, ये पॉइंट हमें पता है, ये निकालना पड़ेगा, ठीक है, और ये हम दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास चीज़ आ गई। अच्छा, एक और बात यहाँ पे देखें, तो ये हमारे पास फिजिबल रीजन आ गया, फिजिबल सोल्यूशन। अब देखें एक और बात यहाँ पे करने लगा हूँ, यहाँ पे एक और बात हम करने लगे हैं कि ये क्या है, बाउंडेड आ गया है, ये हमारे पास क्या आ गया, बाउंडेड आ गया। फ़र्ज़ किया है मैं इस तरह का कोई ग्राफ ले लूँ, ये वाला, ये दो इक्वेशंस थी, ये इस तरह बन गई है,
इसका भी ग्राफ बाहर को है, इसका भी ग्राफ बाहर को है, एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 का ऊपर को ग्राफ होगा इसका इधर को। तो अगर आप देखें तो ये सारा ग्राफ बनता है। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, अनबाउंडेड होगा, अनबाउंडेड फिजिबल सोल्यूशन होगा। और अगर मैं इस तरह कर लूँ यानी कि इसका ग्राफ अंदर को बनता हो, ठीक है, इस तरह को बनता हो, और इस वाले का जो है वो बाहर को बनता हो ग्राफ, अगर हम देखें तो ये वाला रीजन ये y ग्रेटर दैन 0 से बनेगा, ये x ग्रेटर दैन 0 से बनेगा, ये y ग्रेटर दैन 0 से, ये वाला 3 से ये बन रहा है, लेकिन इससे ये, तो इस वाले रीजन में और इस वाले रीजन में कॉमन कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब इसका कोई भी फिजिबल सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, इसका फिजिबल सोल्यूशन नहीं है, नो फिजिबल सोल्यूशन। तो ये मैं आपको डायरेक्ट ग्राफ से समझा रहा हूँ, इसकी आप इक्वेशन खुद बना सकते हैं, ठीक है, इक्वेशन इसकी आप खुद बना सकते हैं, यानी कि इस लाइन के इक्वेशन, इस लाइन के इक्वेशन, यहाँ से, ठीक है, यानी कि अगर मैं बनानी हो तो देखें एक्स वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये इसका ऊपर वाला, ये इसका फिजिबल सोल्यूशन के लिए। अच्छा, इस लाइन की अगर मैंने बनानी हो ना तो मैं इसको लिख दूँ, ये पॉइंट मैं कोई भी दो लेट कर लेता हूँ, फ़र्ज़ किया मैं इसको 0,2 कर लेता हूँ और इसको 2,0 कर लेता हूँ, 2,0। तो आप एक देख लें लाइन, यानी कि वो क्या बन जाएगी, x/2 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1। तो ये बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये लाइन बन गई। इसी तरह ये बनानी है, एक पॉइंट आप 4 पे ले लें, ये भी 4 पे ले लें, तो क्या बन जाएगा, x/4 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये इस लाइन की बन गई। और इसके लिए ओरिजिन के आउटवर्ड करना है ग्राफ, तो x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 कर लें। इसके लिए ओरिजिन की तरफ करना है तो आप कर लें x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 2 कर लें। और x और y नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट, इसके लिए हमारे पास ये नो फिजिबल सोल्यूशन आएगा। ठीक हो गया, इसी तरह आप बना सकते हैं, इसी तरह इसकी आप इक्वेशंस बना सकते हैं खुद। तो ये एट द एंड चीज़ें मैंने आपको समझानी थी। अच्छा, एक और मज़े की बात, नेक्स्ट हम ना ऑप्टिमल सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। अच्छा, अब ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास आए हैं ना, इस पे हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इस पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिला करेंगे मैक्सिमम या मिनिमाइजेशन। यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं, ऐसा फंक्शन जिसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज किया जाता है। ये इससे पीछे वाले लेक्चर के एंड पे जाकर मैंने आपको बताया था, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किया जाता है। अगर तो किसी पॉइंट पे मैक्सिमम जिस पे आ रहा है सबसे मैक्सिमम, वो उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो है वो उस पे मैक्सिमम आता है, और जिस पे मिनिमम आता है उसको फिर हम कहते हैं ऑप्टिमल सोल्यूशन। ऑप्टिमल सोल्यूशन कैसे कहते हैं, ऐसा पॉइंट कि जिस पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम आंसर दे, सबसे मैक्सिमम या सबसे मिनिमम आंसर जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मिले, उस पॉइंट को, उस सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमल सोल्यूशन कहते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम प्रॉपर लीनियर प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। किसी बच्चे का यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।